16 नवंबर की अधिसूचना को शिक्षा विभाग वापस ले व पूर्व की तरह ही कार्यप्रणाली को चलने दे, देवदत्त शर्मा महासचिव। सीएनवी अध्यापक संघ जिला सोलन। राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ जिला सोलन की बैठक प्रदेश महासचिव देवदत्त शर्मा की अध्यक्षता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र कुनिहार में आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम संघ के उच्च पदों के रिक्त होने बारे चर्चा की गई कि जिला सोलन में संघ के अध्यक्ष कमल चंद की पदोन्नति के कारण उनका जो पद रिक्त पड़ा था और महासचिव हरिओम शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद महासचिव का पद भी रिक्त था, इन दोनों पदों को सदन की सहमति से भरा गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राज्य कार्यकारिणी ने पहले ही जीत रघुवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, अब शेष बचे समय के लिए इन्हें ही प्रधान पद पर नियुक्त किया जाए। लंबी चर्चा परिचर्चा के बाद जीत रघुवंशी को ध्वनि मत से जिला सोलन का प्रधान नियुक्त किया गया। जिला सोलन महासचिव पद के लिए सुरेंद्र शास्त्री राजकीय माध्यमिक पाठशाला धार आंजी धर्मपुर का नाम सचिव पद के लिए ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रदेश महासचिव देवदत्त शर्मा ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारी को बधाई दी और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने के लिए निवेदन किया। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। इस बैठक में 16/11/24 को शिक्षा विभाग द्वारा की गई अधिसूचना का विरोध किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षण के अतिरिक्त सभी प्रकार के कार्य सीएनवी को सौंपने की बात कही गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला सोलन संघ इसके विरोध में उप शिक्षा निदेशक सोलन के माध्यम से शिक्षा निदेशक शिमला को ज्ञापन भेजेगा। इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों में 100 छात्रों की संख्या की शर्त पर अधिसूचना को निरस्त करवाने पर भी ज्ञापन सौंपने बारे निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में संघ की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे अति शीघ्र शिक्षा निदेशक को प्रेषित कर संघ की बैठक बारे निवेदन किया जाएगा। नमस्कार, मैं देवदत्त शर्मा, प्रदेश महासचिव राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश। आज जिला सोलन की एक बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल कुनिहार में आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य था कि हमारे जिला सोलन में अध्यक्ष का पद काफ़ी समय से रिक्त चल रहा था, क्योंकि इस पद पर जो आसीन थे वो सेवानिवृत्त पदोन्नत हुए थे और जो महासचिव थे वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो इन दोनों पदों को पहले आज की इस बैठक में भरा गया, जिसमें बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से जीत रघुवंशी जी को प्रधान नियुक्त किया है और जिला सोलन का कार्यभार आज इन्हें राज्य कार्यकारिणी की ओर से सौंपा जा रहा है। साथ ही जिला के महासचिव के पद पर सुरेंद्र शास्त्री जी, इनको सर्वसम्मति से ध्वनिमत से हाउस ने नियुक्त किया है और जिला सोलन का कार्यभार आज से ये देखेंगे, संभालेंगे। साथ ही इस बैठक में एक बात और जो आज चर्चा परिचर्चा में आई कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने 16/11/2024 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक विद्यालयों का में शिक्षण के अतिरिक्त जो भी कार्य रहते हैं उन कार्य करने के बारे में एक आदेश पारित किए हैं कि ये सारे कार्य सीएनवी अध्यापक देखें। तो जैसा कि राज्य कार्यकारिणी की ओर से भी पहले 2 बार इस बारे विरोध जताया गया है, शिक्षा निदेशक महोदय को, शिक्षा सचिव महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को, परंतु आज तक इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो आज इस बैठक और आपके चैनल के माध्यम से पुनः शिक्षा निदेशक प्रारंभिक से निवेदन कर रहा हूं कि इस पर पुनः विचार करें, या तो इसे निरस्त कर दें या ऐसे पूर्ववत जैसे विद्यालय के मुखिया, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक अपने विवेकानुसार जो कार्यभार को लेकर के निर्णय लेते हैं उसी को चलने दे, उस व्यवस्था को। अन्यथा सीएनवी अध्यापक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और करता रहेगा, क्योंकि किसी भी विषय को कमतर आंकना मैं नहीं समझता कि सूझबूझ है। हिंदी की अपनी महत्ता है, ड्राइंग की अपनी महत्ता है, अन्य जितने भी विषय हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गणित जो विषय है वो बहुत आसान है, भले ही मुश्किल है, परंतु उसमें इस कार्य के लिए उन्हें अतिरिक्त कालांश आवंटित किए जाते हैं। साथ ही पिछले समय से, काफी समय से अध्यापकों की शिकायत थी कि सिलेबस बहुत अधिक है। अब तो सिलेबस भी कम कर दिया गया और हमने ये देखा है कि उसमें कठिनतम जो भाग था उसी को हटाया गया है। बावजूद उसके यदि परिणाम ठीक नहीं आ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमको अपने आप को अंदर से झांकना पड़ेगा अपने भीतर कि कमी कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। और जितनी महत्ता गणित की है या विज्ञान की है, अंग्रेजी की है, उतनी ही महत्ता कला की भी है
और भाषा की, क्योंकि भाषा के बिना तो मनुष्य शून्य है। यदि भाषा को महत्व नहीं दिया जाएगा तो अन्य विषय बच्चे कैसे पढ़ लेंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि गणित का आधा भाग तो कला विषय ही पूरा कर देता है। ज्योमेट्री का जितना भाग है वो आधा तो वही कर रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि परख का जो भी निर्णय आया है या परिणाम आया है उसमें हिंदी का भी परिणाम काफी कम रहा है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे जो है मौलिक हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्यों नहीं उस अधिसूचना में ये बात की गई कि भाषा अध्यापकों को भी ये कार्यभार न दिया जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो सरकार जो है वो दोहरी नीति चल रही है, शिक्षा विभाग दोहरी नीति चल रहा है। तो इस पर पुनः विचार करें और जैसे पहले व्यवस्था विद्यालयों में चल रही है, किसी के पास अतिरिक्त कार्यभार नहीं रहता है, समान दृष्टि से सभी को देखा जाता है और समान कार्य का आवंटन किया जाता है, उसी व्यवस्था को चलने दें। बहुत धन्यवाद जी। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।